हरिओम। निश्चयात्मक बोध ही मुक्ति है। दुख, चिंता, भय, क्रोध, राग द्वेष, लोभ, मोह, काम विकार, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, सुख, संतोष, निर्भयता, शांति, निर्मलता, प्रसन्नता, विवेक, ये सब कुछ अपरोक्ष रूप से बिना आँख के, बिना कान के सुने, बिना आँख के देखे, बिना दूसरों के बताए, हर कोई अपने ही अंदर निरंतर अनुभव करते हुए जिंदगी का बोझ उठाने के लिए मजबूर रहते हैं। कोई कहता है प्रकृति से प्रेरित होकर मनुष्य को ऐसा करना पड़ता है। कोई कहता है अपने स्वभाव से प्रेरित होकर मनुष्य ऐसा करता है। कोई कहता है ईश्वर से प्रेरित होकर मनुष्य ऐसा करता है। मनुष्य मात्र का यही हाल हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा, जब तक कि वह इनके अधिष्ठान और प्रकाशक के ऐक्य का बोध प्राप्त नहीं कर लेता। हम कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई धर्म, किसी पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं, अवलंबन ले सकते हैं, पर बहुतों के मामले में ये मन में एक और फाइल ऐड करने जैसा हो जाता है। पुराना भी चलता रहता है, नया भी कुछ ऐड होते रहता है। न सांप मरता है, न लाठी टूटती है। मन को प्रपंच से जोड़कर प्रपंच को सांप और साधना को लाठी समझकर मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं। सांप चाल बदलता रहता है, एक फन कुचलने से दूसरा फन निकलता है, रावण के 10 सिर के समान। इसका कोई ओर छोर नहीं मिलता, कोई अंत नहीं दिखता। जड़ वस्तुएं शक्ति के एक निर्दिष्ट कंपन में रहने पर दृष्टिगोचर होते हैं। उसी मूल शक्ति के दूसरे प्रकार के कंपन से शब्द रूप में मनोविकार, दुख, चिंता, भय, क्रोध, सुख, संतोष, निर्भयता, शांति, ये सब अनुभव में आते हैं। सभी शब्द रूप है। जब तक दृश्य प्रपंच में राग द्वेष होंगे, ये अनुभव होते ही रहेंगे और मन कुछ न कुछ ऐसे ही बड़बड़ाता रहेगा। इन सब को जानने वाला साक्षी चैतन्य, हमारा असली वजूद, वो मूल तत्व से एक है जो शक्ति का निशब्द, निर्विकार, निष्प्रपंच, शांत, मंगलमय, अद्वैत तत्व है। यह न तो अंतर चेतना है जिसकी वजह से हम अंदर के विषयों को, अंदर के भावों को जानते हैं, न तो बाहिर चेतना है जिसकी वजह से हम बाहर के विषयों को, बाहर के वस्तुओं को जानते हैं। ये न ही दोनों है, न सिर्फ चैतन्य घन है, न साधारण चेतना, न जड़, न मनोविकार। ये न इंद्रियों से पकड़ में आने वाला है, न व्यवहार में लेने देने वाला। यह अग्राह्य, बिना किसी लक्षणों वाला, अचिंत्य, अर्थात मन की वृत्तियों में पकड़ में नहीं आने वाला, उंगली रखकर यही है ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकने वाला, प्रतीत होने वाले सारे अनुभवों का सार वस्तु, निष्प्रपंच, जिसमें प्रपंच की तीनों कालों में कभी कहीं कोई भनक भी नहीं है, ऐसा ये शांत, मंगलमय, अद्वैत, इसके सिवा
कुछ और है ही नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग होने के कारण चौथा कहा जाने वाला यही आत्मा है। यही जगत का अधिष्ठान यानी आधार भी है और प्रकाशक भी है। यही विज्ञेय है, जानने योग्य है। उसी के प्रकाश में वो जाना जाता है। वह साधन साध्य नहीं, सिद्ध नित्य प्राप्त वस्तु है। तरति शोकम आत्मवित्। इस आत्मा को जानकर व्यक्ति दुख संसार से हमेशा के लिए तर जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म। यही आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ। साधनाएं मनोविकार को कम करके, मन को एकाग्र करके इस ब्रह्म तत्व के निकट लाने में मददगार है। असली साधना ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा ही है। ये ऐसा ही है जैसे हम कोई पर्दा हटाकर अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाएं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य सिद्ध, नित्य प्राप्त ब्रह्म में अप्राप्ति का वहम मिटाने के लिए साधना है, ब्रह्म को पाने के लिए नहीं। स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम। हम स्वयं ही वो तत्व हैं, हम स्वयं ही उसको जानने वाले बुद्ध हैं। ये दृढ़ व निश्चयात्मक बोध या समझ ही मुक्ति है। हरिओम।